नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडूड़िया। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार आजकल तो मैं अभी पौड़ी में हूँ और पौड़ी में मेरे साथ प्रियंका थपलियाल हैं, आवान संस्था की अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे चर्चा कर रहा हूँ, लगातार मैं कई लोगों से आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं जो पौड़ी को भली-भांति जानते हैं, उन लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। तो इस समय मेरे साथ है प्रियंका थपलियाल और प्रियंका थपलियाल से करते हैं पौड़ी की चर्चा। प्रियंका जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भाई आपका। प्रियंका जी, आप अगर पौड़ी की बात करें, हम लोग तो पौड़ी एक ऐसा शहर है जिस शहर ने उत्तराखंड आंदोलन की जो अलख जगाई थी, इसी शहर से जगी थी। और आज उत्तराखंड बनने के बाद 24 साल हो गए। 24 साल में पौड़ी पौड़ी की जो स्थिति है, वो किस दृष्टि से देख। जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कहीं न कहीं जो हमारा आंदोलन हुआ था, जब उत्तराखंड हम लोगों ने एक अलग राज्य की माँग रखी थी, तो पौड़ी को राज्य आंदोलन का मतलब जो आंदोलन हुआ था, उसका जननी बोलते हैं हमारे यहाँ। और रही बात पिछले विगत कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं कि पौड़ी की स्थिति में क्या हम लोगों क्योंकि हर समय की अपनी एक डिमांड होती है, हर समय की अपनी एक माँग होती है। समय-समय पे हमें अपग्रेड होना पड़ता है। ऐसे ही अभी शहर को अपग्रेड होने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे परेशानी, पलायन सबसे बड़ा क्योंकि कहते हैं ना पौड़ी हर चीज़ में पीछे है, सबसे आगे है तो सिर्फ पलायन में। उस पे काम करने की ज़रूरत है हमें, हमें रोज़गार पे काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे छोटी-छोटी एक मूलभूत परेशानियाँ हमारे बीच में हैं, जो हम लोगों को करनी चाहिए। सबको आगे आना चाहिए, जितने हमारे यहाँ पे सामाजिक जितने हमारे संगठन हैं, सामाजिक लोग हैं, जो हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आगे आके कहीं न कहीं इस चीज़ पे बात करनी चाहिए कि कैसे हम पौड़ी के युवाओं को, पौड़ी शहर, पौड़ी नगर, पौड़ी आपका जिला हो, तो पौड़ी की बात करते हैं हम। तो वो यहाँ कैसे रोकें? कैसे यहाँ पे उनको रोज़गार दिया जाए? कैसे यहाँ पे और चीज़ें करा जाए? जैसे आपको पता है कि सहस्त्रधारा आईटी पार्क, अगर देहरादून में सहस्त्रधारा चमका, तो वो आईटी पार्क बनने के बाद चमका। कैसे चमका? आईटी पार्क में है क्या? जब वहाँ से आप लोग कुछ दूसरे प्रोजेक्ट लाके वहाँ पे बैठ के वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार दे सकते हो, क्योंकि क्या पौड़ी में इंटरनेट की सुविधाएँ इतनी अच्छी नहीं है? पिछले कुछ सालों से मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ इंटरनेट की मुझे आज तक यहाँ पे कभी 24 घंटे की परेशानी तक नहीं हुई है। 2-4 घंटे के लिए नेट जाता होगा तो वो तो हर शहर में है, वो तो मेट्रो सिटीज़ में भी है। पौड़ी कहाँ पीछे है? पौड़ी यहीं पीछे है एक सोच को प्रैक्टिकल में उसको बदलने में, उसको वहाँ पे ये सोचने में कि हमें कैसे करना चाहिए और रही बात यहाँ के विकास के कार्यों की, तो जो कार्य होते आ रहे हैं, जो शहर की ज़रूरत है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनके अलावा क्या हम उनमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डाल सकते जो आज के युवा क्योंकि मुझे लगता है जब तक युवा किसी चीज़ में नहीं जुड़ते हैं, भले वो आपके शहर के युवा हो, भले वो राजनीतिक में युवा हो, कहीं पे भी युवा आपकी ज़रूरत है। और जब हम लोग एक युवा सोच को आगे बढ़ाते हैं या युवा सोच के पीछे हम लोग चलते हैं, तो बड़ों का एक्सपीरियंस और युवाओं का जोश, ये मिलके कुछ न कुछ अच्छा ही करता है। प्रियंका जी, आप रोजगार के और पलायन की बात आप कर रहे हैं। मैं पौड़ी शहर को मैं उत्तराखंड बनने से पहले देखता आ रहा हूँ, लेकिन अगर आज की बात करें और तब की बात करें, ये शहर लगातार अपनी पहचान खोता जा रहा है। और जैसे छोटे कस्बे जो श्रीनगर शहर का शहर डेवलप हो गया है, कोटद्वार डेवलप हो रहा है, लेकिन पौड़ी में किसको दोषी मानते हैं आप कि शहर को पहचान जो है पहचान खोने पे लगा है, इसके लिए कौन दोषी हो सकता है? जी, बिल्कुल रही बात दोष देने की तो मुझे लगता है कि जिसके घर खुद काँच के होते हैं, दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते, तो उसमें दोषी कहीं न कहीं मैं खुद भी हूँ, आप भी हैं, हर कोई उसका दोषी है। कि अगर हम बात करें इसको अगर हम लोग सामाजिक तरह से बात करें, तो जितने हम लोग सामाजिक लोग हैं, जितने हम लोग जो एजुकेटेड हैं, जो कहीं न कहीं जुड़े हैं किसी चीज़ से, उनको यहाँ शहर में लाने की कोशिश क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो थोड़ा-सा पढ़ लिख गया है, उसको शहर की चकाचौंध इतनी पसंद आ गई है कि वो अपने शहर यहाँ पौड़ी को कहीं न कहीं पीछा छोड़ गया है। पौड़ी की बात अगर आप करोगे, तो शादी से पहले मैं भी बाहर रहती थी, शादी के बाद जब हम पौड़ी आए, पौड़ी देखा, पौड़ी समझा, हर एक बीमारी, हर एक आपदा ने पौड़ी को एक नंबर ऊपर किया। आप अगर कोविड का टाइम की बात करो, तो हमारा पौड़ी अछूत था। आप डेंगू हर नीचे प्लेन्स में, हर शहरों में, हर जितना आपका मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ डेंगू जब होता है, तो पौड़ी अछूत हो जाता है। जब बाढ़ आती है, तो पौड़ी बचा रहता है। तो हर चीज़ में जब हम इतने अच्छे हैं, तो हमें क्या चाहिए मेट्रो सिटीज़ में जाके? सुविधाएँ सिर्फ़ सुविधाओं के पीछे हम लोग भागते हैं, बल्कि हमें ये नहीं पता है कि अगर हम शहर में जाके लाख रुपए भी कमाते हैं, तो हम उस पैसे को बचा के कभी यहाँ आने की सोचते नहीं हैं। पौड़ी का यही दुर्भाग्य रहा है कि जिसने एक बार पौड़ी छोड़ दिया, उसने पलट के नहीं देखा। अब रिवर्स पलायन पे सरकार इतना काम कर रही है, हमारी सरकार भी आगे आ रही है, सब कुछ आगे आ रही है, तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कहीं न कहीं कि हम उस पे आएँ, आगे आएँ, ज़िम्मेदारी लें इस चीज़ की और जैसा कि हम लोग काम करें रिवर्स पलायन हम लोग ऑनलाइन क्योंकि कोविड ने हमें बहुत कुछ नुकसान दिया पर एक चीज़ अच्छी दे दी है उसने वर्क फ्रॉम होम। जो घर से काम हो रहे हैं, जो आपकी बड़ी-बड़ी देश हैं, अमेरिका जैसा, आपका लंदन, यूरोप, ये सब इंडिया में आपके लेबर्स ढूँढते हैं। इंडिया में आपके जो एक आपके स्किल्ड लेबर्स होते हैं, उनको ढूँढा करते हैं, जो आपके लिए वहाँ से प्रोजेक्ट मैनेज कर सकें। तो
इस चीज़ का एक इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है पौड़ी में। सबसे पहले अगर रोज़गार, यहाँ पे आपने बच्चों को रोक लिया, एक तो 12वीं के बाद आपने कोर्सेज़ दे दिए बच्चों को यहाँ पे ताकि वो बाहर शहर में जाए और मेरी ये एक अपील भी है हमारी जनता से, हमारे लोकल लोगों से कि आप पौड़ी में अगर देखेंगे तो हमारा जो एचएनबी गढ़वाल की यूनिवर्सिटी वहाँ पे भी कोर्सेज़ आ रहे हैं। लेकिन जब हम बच्चे नहीं होंगे तो कोर्सेज़ क्यों आएँगे? हमारे यहाँ पे छोटे-छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मैं खुद गई थी अभी कुछ टाइम देखने के लिए पीआईएमएस है, वो आपको मेडिकल में इंस्टीट्यूट में कहीं न कहीं काम दे रहा है। तो हम लोग वही कोर्सेज़, वही एफ़िलिएशन देहरादून से लेना पसंद करते हैं, बजाए कि हम पौड़ी में उसको लें, पौड़ी में उसको करें। रही बात जब हम इस चीज़ को सपोर्ट देंगे, साथ देंगे, आगे बढ़ेंगे, हो सकता है शहर भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि गाँव में अगर किसी एक ने अच्छा मकान बनाया तो उसको देख के 4 लोग अच्छा मकान बनाते हैं। उस वजह से उस गाँव का विकास होता है। तो ये विकास करने के लिए हमें एक साथ होना ज़रूरी है और परेशानियों की बात जहाँ तक रही, परेशानी मुझे लगता है हर जगह है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ पे परेशानी है। सिर्फ़ एक चीज़ है कि रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा और एजुकेशन। इन 2 चीज़ों पे अगर हम काम कर पाएँ, तो मुझे नहीं लगता कि पौड़ी हो सकता है कि कल के डेट पे लोग दिल्ली, देहरादून छोड़ के पौड़ी आएँ। तो इस चीज़ के लिए अपील है आप लोगों से कि आप अपने शहर को एक तवज्जो दें, अपनी चीज़ों को और अपनी मूलभूत चीज़ों को एक मतलब थोड़ा-सा उसका परसेंटेज हाई रखें और कहीं न कहीं कम खर्चे में आप यहाँ पे अच्छी लाइफ़ एक बिता सकते हैं, जो मुझे लगता है। प्रियंका जी, मैं बात करूँ मैं पौड़ी की, मैं लगातार पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र से बात करूँ क्योंकि नगर पालिका ही क्षेत्र पौड़ी का से बहुत बड़ा फैला हुआ है और यहाँ का संदेश पूरे जनपद में जाता है। लेकिन जब पौड़ी की बात करते हैं तो कूड़े को लेकर के पौड़ी में समस्या होती है, पार्किंग को लेके पौड़ी में समस्या होती है, यहाँ सड़कों को लेकर के पौड़ी में समस्या है। ये समस्याएँ क्यों नहीं दिखती है? जी, समस्याएँ ये बहुत बड़ी भी हैं और बहुत छोटी भी हैं। रही बात देखिए जागरूकता की, मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल ही देना चाहूँगी इस बात पे। सबसे पहले आपने बात बोली कूड़े की, तो कूड़े में अगर देखा जाए तो हमारा भी बहुत अहम रोल है क्योंकि मैं भी कई बार सुबह वॉक पे जाती हूँ, शाम को, रात को हम लोग लेट आते हैं। तो कई लोगों को तो ऐसा रूटीन बन चुका है कि वो अपनी बालकनी से कूड़ा नीचे रोड पे फेंक देते हैं। क्या हम लोग अपने कूड़े को सेग्रीगेट करके नहीं रख सकते? डंपिंग ज़ोन के लिए हम सामने वाले को इल्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद भी तो उसके लिए हमें एक ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आवारा पशु। अभी मेरे सामने एक छोटा-सा किस्सा हुआ था, 2 बार हो चुका है एक्चुअली। एक किस्सा ये था कि चलती हुई ट्रक से कोई गाँव से छोटा-सा छोटा पिकअप था, उससे एक चलती हुई गाड़ी से उसने एक गाय को बाहर फेंक दिया था। जिसके लिए चंदोला राई और नीचे जो हमारा श्रीनगर गडोली वाला रोड है, वहाँ पे लोगों ने उसका इलाज किया। तो आप ये सोचिए जब आपकी गाय दूध देती है, तब आपके गाँव में रहती है। लेकिन उसके बाद जितने आस-पास के हमारे लोग हैं, वो सारे लाके आपको छोड़ देते हैं गाय को। वो हमारी भी दिक्कत है, हमें सुधरना पड़ेगा। कितने आप यहाँ पे गोधाम बना लीजिए, कितना कर लीजिए, जब तक हम अपने अंदर से ये सुधार नहीं रखेंगे, जंगलों में गाय बाँध के आ जा रहे हैं, उसको बाघ खा जाता है। तो वो हमें अपने में सुधार करना पड़ेगा। सड़कों की बात आपने अभी करी, सड़कों में कहीं न कहीं ये हमारे जितने यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट बैठे हैं, उनका भी एक इसमें बहुत अहम भूमिका होती है कि जो हमारे शहर की सड़कें हैं, उस पे काम हो। और हमारे सामाजिक जितने लोग हैं, हमारे बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, जिसमें हम लोग अगर प्रैक्टिकली एक-एक करके समस्याएँ लेके जाएँगे और उस समस्या का फ़ॉलो अप करते हुए काम करेंगे, अगर तब काम नहीं हो रहा है, तो शायद हम इल्ज़ाम भी दे सकते हैं। वो हमें खुद ही आना पड़ेगा। कूड़े के लिए हर जगह मुझे लगता है मशीन सेटअप हो चुकी है, यहाँ पे भी शायद मशीन सेटअप होने जा रही है, जो मेरी कल वार्तालाप हुई है जिलाधिकारी महोदय से। तो उस चीज़ के लिए लेकिन हम लोगों को शहर के लोग होने के नाते हमें उसमें कहीं न कहीं एक अपनी सोच समझ भी दिखानी पड़ेगी। अभी मैंने देखा लोगों को बहुत ईज़ी लगता है गदेरे में कूड़ा फेंकना क्योंकि भूगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, पहाड़ों के हिसाब से पार्किंग की समस्या तो मुझे लगता है हर पहाड़ में है, कहीं थोड़ा ज़्यादा है, कहीं थोड़ा कम है। दिक्कत ये है कि पार्किंग में हम लोग ऐसा समझते हैं कि अगर कोई पार्किंग है तो वो हमारा हक है। तो वो भी हमें कहीं न कहीं त्यागना पड़ेगा और उसको हम लोग एक सामाजिक तरह से हमें देखना पड़ेगा और पार्किंग की समस्या सॉर्ट हो सकती है, उसके लिए भी प्लानिंग चलेगी प्रॉपर मतलब सब चीज़ होगी, लेकिन उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, अलग-अलग ना जाते हुए। नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, नगर निकाय चुनाव की बात करेंगे तो यहाँ पे बड़ी डिमांड है कि महिला सीट होनी चाहिए। आपका क्या कहना जी, बिल्कुल मैं फ़िलहाल तो इस चीज़ में यही बोलूँगी कि अभी जो नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम आने वाला है, तो महिला सीट होती है या सामान्य सीट होती है, जो भी सीट होती है, जैसा हम लोग सुन भी रहे हैं कि महिला सीट की डिमांड है क्योंकि कई टाइम से हुआ नहीं है महिला सीट यहाँ पे। अगर होती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एजुकेटेड और एक अच्छा काम करने वाला कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा बैठे जिसके साथ सब पूरा शहर एकजुट होके अपना लीडर चुने और एकजुट होके उस लीडर को लीडर की तरह काम भी करना चाहिए। तो मैं भी यही एक देखती हूँ कि कहीं न कहीं महिला सीट अगर आगे होती है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा शहर के लिए। है? आप लोग दावेदारी करें। जी, इसका समय जब आएगा तो इसके बारे में बात होगी फ़िलहाल। फ़िलहाल तो अभी हम लोग सामाजिक रूप से पौड़ी में काम कर रहे हैं। रही बात दावेदारी की या फिर नगर निकाय चुनाव लड़ने की कैसे भी, तो उस समय आने पे उसके भी हम लोग चर्चा करेंगे इस बारे में। धन्यवाद प्रियंका जी आपका। तो ये थी मेरे साथ प्रियंका थपलियाल, उनके विचार आपने सुने होंगे कि किस ढंग से पौड़ी के लेकर के उनको क्या सोच वो रखती हैं।
इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए हिमालय प्लस को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।